ओके स्टूडेंट्स, इस पार्ट में आज हम लोग करने वाले हैं, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को डिटेल्स में स्टडी किया, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। अभी मोशन चैप्टर में दो चीज आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको समझाने के लिए मैं उतना टेक्निकलिटीज में नहीं जाता हूं, जस्ट ये समझो कि खोने से कुछ दिखाई नहीं देगा। जस्ट ये समझो कि मान लो एक गाड़ी है, गाड़ी का एग्जांपल दो या इंसान का एग्जांपल दो। एक इंसान ही मान लो, एक इंसान है, वो घर से निकल के पहले 10 मिनट उसने वॉक किया, उसने 10 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। फिर और 1 घंटा गया, उसने और 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। दैट मींस उसका 2 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रेवल किया। इसके बाद और 1 घंटे में उसने और 1 किलोमीटर ट्रेवल और 10 मिनट में और 1 किलोमीटर ट्रेवल किया। दैट मींस वो टाइम इंटरवल 10-10 मिनट में 1-1 किलोमीटर ट्रेवल करता जा रहा है। उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मान लो दूसरा इंसान है, वो पहले 10 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट 10 मिनट वो थोड़ा स्पीड से गया और उसने 2 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, फिर वो थक गया। फिर नेक्स्ट 10 मिनट वो 0.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, हाफ किलोमीटर ट्रेवल किया। तो ये जो हो रहा है कि वो पहले 10 मिनट 1 किलोमीटर, फिर 10 मिनट 2 किलोमीटर, तो ये यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है। वो सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है तो वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। तो उसका डेफिनेशन में तुम लोगों को लिखा देता हूं कि यूनिफॉर्म मोशन में होगा इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, even object covers equal distance equal interval of time, however small the time interval may be, however small the time interval may be, if an object covers equal distance equal interval of time, however small the time interval may be, then the motion of the object is said to be in uniform motion। तो मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा शायद ऐसे उतना क्लियर नहीं आया, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। If an object covers equal distance in equal interval of time, however small the time interval may be, then the motion of the object is said to be in uniform motion। और नॉन यूनिफॉर्म का क्या होगा, उसको उल्टा होगा। If an object covers unequal distance in equal interval of time, unequal distance in equal interval of time, then it is said to be in non-uniform motion. Then it is said to be in non-uniform motion। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, शायद तो लोगों ने लिख लिया होगा।
अभी इसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है स्पीड और वेलोसिटी की बात करें। नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी। चलिए, ये सब तो बेसिक चीज है, स्पीड एंड वेलोसिटी, फिर भी मैं एकदम बेसिक चीज से तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी। हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में समझेंगे, फिर उसका डिफरेंस जानेंगे। इसके बाद रिगार्डिंग स्पीड वेलोसिटी कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये सब अभी जानेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स तुम्हारा बुक का कुछ एक्स्ट्रा भी मैं ट्राई करूंगा कराने के लिए इधर, और बाकी जो असाइनमेंट शीट है वो तो मैं ग्रुप पे दे दूंगा। और कोई अगर ऐसे YouTube में ये वीडियो देख रहा है, उसको अगर वो असाइनमेंट शीट चाहिए कि जो न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट न्यूमेरिकल्स या प्रैक्टिस करने के लिए न्यूमेरिकल्स, तो वीडियो के स्टार्ट में हमारा एक व्हाट्सएप नंबर आएगा, उस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, तो उस नंबर पे मैं सेंड कर दूंगा। स्पीड और वेलोसिटी। अभी बात ये आता है कि व्हाट इज स्पीड। अब मान लो तुम एक जगह पे खड़े हो और तुमने दूर एक जगह देखा, तो पहले क्या करो, जिस जगह पे खड़ा हो उस जगह से लेके मान लो तुम्हारे दरवाजा तक का डिस्टेंस मेजर कर लो, और फिर क्लॉक पे देखो कि उस जगह से, जिस जगह से तुमने स्टार्ट किया और जहां पे तुमने मार्क किया, वहां तक जाने में तुम्हें कितना टाइम लग रहा है। पहले डिस्टेंस मेजर कर लो, फिर टाइम देखो कितना लग रहा है, और फिर इन दोनों को डिवाइड करो। पहले डिस्टेंस मेजर करो, फिर टाइम देखो तुम्हें कितना टाइम लगा वहां पे पहुंचने के लिए। फिर जब तुम उसको डिवाइड करोगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, वो हो जाएगा तुम्हारा स्पीड। तो ये तो है स्पीड। बच्चे ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर स्पीड और वेलोसिटी तो सेम ही चीज है। नहीं, डिफरेंस जो है मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम ये होता है स्पीड, लेकिन वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एक जगह से दूसरी जगह का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम वो होता है वेलोसिटी। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब इससे तुम्हें पहला जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में, ये समझ जाना चाहिए कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। तो इसलिए इसका जो यूनिट है, स्पीड का यूनिट जो है, मैं शायद पहले बोलना भूल गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो मेजर करते हैं उसका एसआई यूनिट जो है वो है मीटर, और टाइम जो है उसको जो मेजर करते हैं सेकंड्स में, एसआई यूनिट जो है। तो इसलिए तुम स्पीड का भी यूनिट लो, वो भी होगा ऊपर मीटर नीचे सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का भी लो, वो भी होगा मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंसेस। समझ में तो आ गया होगा। स्पीड मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और दोनों का डिफरेंस भी मैंने बता दिया कि ये एक स्केलर है, ये एक वेक्टर है। तो चलो अभी इसका डेफिनेशन है और डिफरेंस है वो मैं लिखा देता तुम लोगों को। ओके, तो पहला डिफरेंस जो है मैंने क्या किया, इन दोनों का जो डेफिनेशन है वही लिख दिया। What is speed? It is the distance traversed by a body per unit time in any direction. In any direction. क्यों स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो किसी भी डायरेक्शन में डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम हो गया स्पीड। वेलोसिटी क्या है, ये वो डिस्टेंस है जिसका डायरेक्शन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इसलिए मैंने लिखा है इट इज द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय अ बॉडी इन ए गिवन डायरेक्शन। तो इसी से सेकंड डिफरेंस आ जाता है। स्पीड क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी का क्या आ जाएगा कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो लास्ट टाइम मैंने जब तुम लोगों को समझाया था तो मैंने बोला था कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा जीरो होता है या पॉजिटिव होता है। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो स्पीड जो है वो भी हमेशा जीरो ही आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है तो ये जो वेलोसिटी है ये भी आएगा पॉजिटिव। ऊपर अगर पॉजिटिव होगा तो
जीरो होगा तो जीरो आएगा, ऊपर का नेगेटिव होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो जो थर्ड पॉइंट है कि स्पीड कैन बी ओनली जीरो और पॉजिटिव और वेलोसिटी कैन बी जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव, तीनों आ सकता है। तो ये लिखो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो but never negative, but never negative। और इसका होगा it may be positive comma negative और जीरो। तो इससे खत्म हो गया हमारा जो स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस है। हाँ, यहाँ पे और एक चीज आ जाता है, मैं उसको लिखाऊंगा नहीं, वो तुम लोग खुद से बना के लिख लेना कि एवरेज यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। मान लो एक गाड़ी है, वो अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा तो हम बोलेंगे द व्हीकल इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर एक गाड़ी या एक बाइक या कुछ भी एक इंसान अगर इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है तो इट इज ट्रेवलिंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वो जो मोशन और यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिखा था सेम ही, उसमें मोशन की जगह पे स्पीड आ जाएगा, ये चेंजेस करना है। तो स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस मैंने दे दिया, इसका डिटेल्स आपको समझा दिया। अब मान लो ऐसा कुछ हो गया कि तुम्हारे घर से निकले, कुछ दूर तुम वॉकिंग गए, वॉकिंग जाने के बाद तुमने क्या किया, एक रिक्शा लिया या ऑटो लिया, लेके कुछ दूर और गए, वहां पे जाके वहां से तुमने बस लिया, बस लेके तुमने तुम्हारा डेस्टिनेशन तक पहुंचा। तो अभी देखो, तुम घर से पहले निकल के कुछ दूर वॉकिंग गए, उसका स्पीड, फिर तुम रिक्शा में जो बैठे उसका स्पीड और बस का स्पीड तो अलग अलग होगा। अगर तुम्हें पूछा जाए कि तुम जब से स्टार्ट किया तुम्हारे डेस्टिनेशन तक तुम्हारा स्पीड क्या था, तो तुम बोल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइम पे तुम्हारा स्पीड जो था वो डिफरेंट था। एक बार तुम वॉकिंग जा रहे थे, एक बार रिक्शा में जा रहे थे और एक बार तुम बस में जा रहे थे। ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या निकालते हैं? ऐसे सिचुएशन में हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं कि तुमने जितना डिस्टेंस वॉकिंग गया वो प्लस तुम जितना डिस्टेंस रिक्शा में गया वो प्लस तुम जितना डिस्टेंस बस में ट्रेवल किया, तीनों का डिस्टेंस हम लोग प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय तुम वॉकिंग कितना टाइम तक तुमने वॉक किया, कितना टाइम लगा तुम्हें रिक्शा में और कितना टाइम लगा तुम्हें बस में, तीनों का टाइम जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, वो है हमारा एवरेज स्पीड। तो ये अगर तुमने लिख लिया है तो इसके बाद टॉपिक लिख लो एवरेज स्पीड, उसका डेफिनेशन और फॉर्मूला में मैं लिखा दे रहा हूं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में लिखो इट इज द टोटल डिस्टेंस, इट इज द टोटल डिस्टेंस traveled by the body, traveled by the body divided by the total time taken, divided by the total time taken to cover this distance, to cover this distance। यही तो बोला मैंने एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला में लिखना चाहो तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अच्छा, मैं हर चीज के साथ लिखाता हुआ क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि क्लास 9 में जब तुम लोग साइंस पढ़ोगे तो बहुत सारा चीज का परफेक्ट डेफिनेशन, उसके ठीक नीचे उसका एलोबरेशन और रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स सब अगर एक जगह पे हो तो तुम्हारा जो स्टडी मटेरियल होगा वो एग्जाम से पहले जब तुम खोलोगे तो तुम्हें प्रॉपरली सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो नोट्स मेंटेन करो उसमें सारा एलोबरेशन, डेफिनेशन,
फिर तुम्हें क्लास 9 में बहुत जगह पे डेरिवेशन मिलेंगे, वो सब चीज एक जगह पर है। इवन बायोलॉजी में जो डायग्राम है, डायग्राम में जो एलोब्रेशन है ईच एंड एवरी पार्ट का, सब एक जगह पर है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि तुम लोग सिस्टमेटिकली वाइज तुम्हारा नोट्स बनाओ। चलो एवरेज में तो मैं तुम्हें बता दिया, इससे रिलेटेड बाद में कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे, तब ये भी समझ में आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी का भी तुम लोग ये लिख के रख दो, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी का दो डेफिनेशन है, दो फॉर्मूला है, दोनों लिखा दे रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको बाद में। या फिर और एक फॉर्मूला है, ये भी लिख सकते हो, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ये तो समझ में आ गया, ये जैसे वैसा है, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, स्टार्टिंग से लेके तुम्हारा एंडिंग डेस्टिनेशन तक का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा वो तो निकल जाएगा। अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? कोई भी चीज हम जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं कि मान लो यहां से लेके यहां तक, तो यहां जो जहां पे स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ऑब्जर्वेशन, वहां पे जो उसका वेलोसिटी होगा उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। जहां पे हम लोग अपना ऑब्जर्वेशन खत्म कर रहे हैं वहां का जो वेलोसिटी होगा तो वो होगा फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं तो कुछ ट्रिक्स समझा के दे रहा हूँ। क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मान लो तुम रेस्ट में थे, इसके बाद वॉक करना स्टार्ट किया, एक गाड़ी रेस्ट में था फिर चलना स्टार्ट हुआ, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म में था फिर चलना स्टार्ट हुआ। तो जब भी बोलेगा कि बॉडी वाज इन रेस्ट, तो रेस्ट में होगा तो किसी भी चीज का वेलोसिटी कितना होगा? 0। अगर मैं रेस्ट में हूं तो मेरा वेलोसिटी कितना है? 0। इसके बाद भी मूव करना स्टार्ट किया, उस केस में इनिशियल वेलोसिटी जो है, हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल u और फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल v। तो जिस क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या फिर बॉडी ट्रेन वाज इन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म तो रेस्ट पे रहेगा, वहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉडी जब रेस्ट पे होगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? 0। या फिर क्वेश्चन में ऐसा दिया है आफ्टर ब्रेक, लाइक ब्रेक का जो क्वेश्चन है, कोई भी चीज पे जब हम लोग गाड़ी में ब्रेक दबाते हैं तो क्या होता है? वो बॉडी स्टॉप हो जाता है। तो जिस क्वेश्चन में ब्रेक वाला टाइप क्वेश्चन होगा कि गाड़ी रुक गया है, उसमें जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो होगा 0। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज रुकने के बाद क्या हो जाता है? 0। हाँ, कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेंगे कि बीच से उठा दिया, जैसे कि एक कार वाज ट्रेवलिंग एट 25 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर 10 मिनट्स the velocity increased to 50 किलोमीटर पर आवर। तो जब स्टार्ट किया तभी उसका 25 था, 10 मिनट बाद वो 50 पे चला गया, तो इनिशियल वेलोसिटी होगा 25 और फाइनल वेलोसिटी होगा 50। तो यही है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इसको हम लोग डिटेल्स में जब और डेरिवेशन वगैरह करेंगे फॉर्मूला का तो और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए समझ के रखो कि एवरेज वेलोसिटी एक फॉर्मूला है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, और एक है नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये तो हो गया। और इसका डेफिनेशन अगर एवरेज वेलोसिटी का, तो ये ऐसा लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड as the net displacement covered as the net displacement covered divided by the total time taken, divided by the total time taken। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन भी यहाँ पे दे दिया, इट इज डिफाइंड एज द नेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो आई थिंक कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन फॉर्मूला वगैरह लिखने के बाद ये सब तुम्हें समझ में आ गया होगा। अभी जो हम लोग नेक्स्ट करेंगे वो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग
कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू दिस, तो हम लोग एनसीईआरटी बुक से करते हैं। तो शायद अभी लॉकडाउन का टाइम है तो सबके पास शायद बुक्स होनी की नहीं होगी, श्योर नहीं है, तो इसलिए मैं ये पेज दिखा रहा हूँ। इस पेज पे जो भी क्वेश्चंस है, ये पेज में जो क्वेश्चंस है इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, क्योंकि ये सब हम लोग अभी करने वाला है। ये क्वेश्चन, फिर ये जो एग्जांपल है न्यूमेरिकल्स का, ये क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो, और ये क्वेश्चन, अभी ये सब क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो ये सब क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट निकाल लिया तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये तो मैंने तुम लोगों को करवा दिया। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इट्स एवरेज स्पीड। अच्छा, इसके लिए तुम समझ लो कि क्या कोई ऐसा कंडीशन हो सकता है जिसपे स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम हो, या फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम हो सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे ए पॉइंट से कोई स्टार्ट करके यहाँ पे बी पॉइंट पे गया, मान लो ये 5 मीटर का जर्नी था और वो वहां पे जाके स्टॉप हो गया। ए से स्टार्ट किया, 5 मीटर दूर जाके बी पे स्टॉप हो गया, वहीं पे खड़ा हो गया, तो उसका डिस्टेंस कितना है? हमने इसके 5 मीटर ही कवर किया, डिस्टेंस 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए से बी तक का स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा, तो उसका डिस्टेंस भी 5 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर, क्योंकि इसका इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये। तो हो सकता है अगर कोई स्ट्रेट लाइन पाथ में जाके स्टॉप हो जाए तो उसका इनिशियल और उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो सकता है, स्पीड और वेलोसिटी भी सेम हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अगर तुमने लिखना है तो ऐसे लिख लो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन इट्स टोटल पाथ लेंथ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये खुद से बना के भी लिख सकते हो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स। अभी ये ऑडोमीटर क्या होता है? तुमने गाड़ी में देखा होगा स्पीडोमीटर, जिसमें स्पीड दिखाता है। वो स्पीडोमीटर के अंदर देखना, यहाँ पे एक ऐसा छोटा सा रेक्टेंगल जैसा बॉक्स होता है, उसमें दिखाता है कि गाड़ी ने कितना किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है। वो जो रीडिंग है, वो जो रेक्टेंगल जैसा बॉक्स है, उस रीडिंग को हम लोग बोलते हैं ऑडोमीटर। जो कि वो गाड़ी कितने या बाइक कितने किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है दिखाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑडोमीटर। फिर जो क्वेश्चन है, व्हाई डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का जब भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ये शायद अगला पार्ट या उससे अगला पार्ट में आएगा, शायद मैं मोस्ट प्रोबेबली अगला पार्ट में आएगा, जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, फिर ग्राफिकली कैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं वो सब सीखेंगे, मैथमेटिकली भी सीखेंगे। तब तुम जाके देखना जब यूनिफॉर्म मोशन है उसका जो ग्राफ है वो ऐसा है, स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। चलो, जब मैं वो ग्राफ तुम लोगों को सिखा रहा होगा कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तब मैं ये फिर से बोल दूंगा। And the last question, during an experiment a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes। अच्छा, यहाँ पे पहले न्यूमेरिकल करने का जो प्रोसेस है, पहले जो इंफॉर्मेशन दिया वो लिख लो। पहले हमें टाइम दिया हुआ है 5 मिनट्स, टाइम दिया हुआ है 5 मिनट्स। फिर क्या बोला है? What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal received at the speed of, speed दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है हमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमें बोला है निकालने के लिए डिस्टेंस। तो अभी देखो, सबको ऐसा यूनिट में पहले चेंज करना पड़ता है। 5 मिनट से इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 5 × 60 सेकंड, ये तो सबको पता है ना कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 5 मिनट को 5 × 60 सेकंड, ये हो जाएगा 300 सेकंड। तो टाइम हमारे पास दिया हुआ है 300 सेकंड, स्पीड दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमें बोला क्या है कि डिस्टेंस ढूंढना है। हमें पता क्या है? पता ये है कि स्पीड, यहीं पे लिखो, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। हमें ढूंढना क्या है? डिस्टेंस। तो टाइम को इस तरह मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। स्पीड कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना दिया हुआ है? 300 सेकंड। तो सेकंड तो कट जाएगा, क्योंकि आंसर तो मीटर में आएगा ना डिस्टेंस, तो ये सेकंड कट जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 900 × 10⁸ मीटर। ये है हमारा d। लेकिन इसको हम लोग जो लिखते हैं इसको थोड़ा स्टाइल से लिखते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो यानी 10⁻²।
तो एक्सपोनेंट में पावर में प्लस 8 में तुम लोगों ने सीखा था कि 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 8 इनटू होने से क्या होगा, उनको पावर ऐड हो जाएगा। तो मैं इसको ब्रेक करके दिखाता हूं। इसको एक्चुअली नॉर्मली डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 into 10 to the power 10 मीटर। लेकिन ये 10 मीटर कैसे आया? अब देखो 900 into 10 to the power 8, तो 900 को 9 into 100 into 10 to the power 8 लिख सकते हैं। 9 into 100 को 10 square into 10 to the power 8 लिख सकते हैं। जो 100 तो 10 स्क्वायर होता है। अब इन दोनों का पावर ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 10 to the power 10। अगर तुमने 10 इधर भी आंसर छोड़ दिया तो भी राइट ही है। अगर टीचर ने तुम लोगों को ऐसे सिखाया और तुमने नहीं लिखा तो मार्क्स कर सकता है वो। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का। तो ये हो गया लास्ट वाला क्वेश्चन। अब एग्जांपल में देखो, एग्जांपल वाला क्वेश्चन दिया है ऑटोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। अभी ऑटोमीटर पे ये लिखा हुआ है कि जब गाड़ी में बैठा तो ऑटोमीटर में रीडिंग आया कि 2000 ऑटोमीटर में रीडिंग आया 2000 किलोमीटर। जब गाड़ी में बैठा तो वहां पे लिखा है 2000 किलोमीटर। जब जर्नी खत्म हुआ वहां पे लिखा है 2400 किलोमीटर। दैट मींस गाड़ी जब स्टार्ट हुआ तो रीडिंग ऑटोमीटर में दिखा रहा था 2000। जब जर्नी खत्म हुआ तब रीडिंग आया 2400। तो दैट मींस टोटल जर्नी कितना हुआ? टोटल जर्नी हुआ 2400 माइनस 2000, क्योंकि ये स्टार्टिंग में था ये एंडिंग में था तो डिस्टेंस कितना कवर किया, माइनस करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2400 माइनस 2000 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा 400 किलोमीटर। आगे 400 किलोमीटर। अब बोला गया है कि इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड इन किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या, एक ही ये दिया हुआ है तो हमें डायरेक्ट स्पीड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 8 आवर्स। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस तो यही है, तो डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम करने से डिस्टेंस आ जाएगा 400, टाइम आ जाएगा 8। ये है किलोमीटर पे और ये है आवर में। इसको मैं कट करूंगा तो 8 5 40, तो ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब एक और चीज देखो, ये पर आवर को अगर आवर को मैं ऊपर उठा दूंगा तो लास्ट में तुमने एक्सपोनेंट पावर में पढ़ा था कि नीचे से कुछ अगर ऊपर उठाओ तो उसका पावर बन जाता है -1। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 50 किलोमीटर आवर टू द पावर -1। इसका मतलब यही है, पर आवर यही है। अभी क्वेश्चन में हमें बोला गया कि एक बार किलोमीटर पर आवर में निकालो और एक बार मीटर पर सेकंड में निकालो। यस, मीटर पर सेकंड में निकालो। अभी मीटर पर सेकंड में कैसे निकालेंगे? चलो मैं यहां से दिखाता हूं मीटर पर सेकंड में कैसे निकालेंगे। ये है किलोमीटर पर आवर। अब 50 इनटू किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 1000। तो ये किलोमीटर से चेंज हो गया मीटर बाय, ये बाय क्या है? 1 आवर। 1 आवर में कितना सेकंड होता है? 1 आवर में हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 1 घंटे में कितना सेकंड होगा? 60 into 60 सेकंड। तो आवर को अगर मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा 60 into 60, नीचे आ जाएगा सेकंड। अब भी इस 0 से 0 चला जाएगा, ये 0 से ये 0 चला जाएगा, ये आ जाएगा 2 3 6 2 25 2 3 6 2 5। तो ये करके मेरे पास आ जाएगा 125/9 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर पॉइंट पे लाओगे तो डिवाइड करने से आएगा कुछ 13.9 मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड सेकेंड नीचे है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13.9 मीटर सेकेंड टू द पावर -1। तो समझ में आ गया कैसे हम लोग किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये होगा दूसरा क्वेश्चन। अब इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जो 813 मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन में दिखाया था वो क्या था? उषा स्विम्स इन a 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्ड 180 मीटर इन 1 मिनट, द स्विमिंग फ्रॉम वन। अच्छा, उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है। तो चलो मैं इसको रब कर देता हूं। ये क्वेश्चन में हमें बोला गया
90 मीटर का है ये स्विमिंग पूल। अब उषा यहां से डाइव करके स्विम करके फिर वापस आ जाती है, उसका 180 मीटर ट्रेवल करता है। तो स्पीड पूछा गया, एवरेज स्पीड का क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 180 मीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 90 मीटर इन 1 मिनट। 1 मिनट, तो ये 180 मीटर डिवाइडेड बाय 1 मिनट। मिनट को अगर मैं कन्वर्ट करूं सेकंड में तो ये आ जाएगा 60 सेकंड। तो 6 3 से 18, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। ये मेरा स्पीड आ गया। एवरेज स्पीड बोला है तो एवरेज स्पीड लिख दो। अभी तुम लोग कोई सोच रहा होगा कि मैंने पहले बोला था एवरेज स्पीड में सब प्लस करना पड़ता है, वो तब जब हमें 2-3 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ हो। यहाँ पे हमें एक ही ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, तो इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बिठा दिया। अब देखो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन तो चलो जो है वो है 1 मिनट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, उषा यहां से स्टार्ट किया, मान लो ए से स्टार्ट किया, वो गई 90 मीटर, फिर घूम के आई और 90 मीटर, फिर रिटर्न यहीं पे आ गई। तो जहां से स्टार्ट किया घूम के वहीं पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। हमने पढ़ा था ना कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस, तो वो इनिशियल पोजीशन पे ये घूम के यहां पे आ गई तो फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगा, दैट मींस उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। तो उसका एवरेज वेलोसिटी आंसर क्या आएगा 0। तो आई थिंक नाउ तुम्हें एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इन सब का जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है ये सब में तो कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है, वो हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में कवर करूं या फिर मैं ग्रुप में इसका असाइनमेंट दे दूंगा। जहां पे डाउट होगा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग एक्सेलरेशन करेंगे। एक्सेलरेशन के बाद जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारा मोशंस का 3 मेन फॉर्मूला है, v = u + at, s = ut + half at square, v² - u² = 2as। ये तीनों फॉर्मूला हम लोग ग्राफिकली कैसे डिराइव करते हैं वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, और मैथमेटिकली कैसे डिराइव करते हैं वो भी बताऊंगा। फिर उसका एप्लीकेशंस, मतलब उससे लेके हम लोग न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने का हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, ये सब आएगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।